हाय फ्रेंड्स, हम पिक्के सर। मेरा यूट्यूब चैनल पंकज यादव स्नैक सेवर 2M। आइए आज हम आप लोग को बीएसएससी एंड जीडी का टॉनिक बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि पूरा पूछा हुआ प्रश्न है, हर टॉपिक से होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला है कि 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5, ठीक है। तो सबसे पहला 3 का गुना जाए 3, 6, 9, 12, 15। जब 3 के पहले 5 गुना तो 3 दूना 6, 9, 12, 15। ध्यान देंगे, जब अंतर समान हो तो मेरा औसत बीच वाला भी होता है। जब अंतर समान हो तो औसत बीच वाला भी होता है, यानी बीच वाला संख्या मेरा कौन है, 9। या तो अगर अंतर समान है तो एवरेज बराबर यह भी होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, यानी कितना 15 प्लस 3 बटा 2, यानी कितना 18 बटा 2, यानी 9। देखिए दूसरा प्रश्न है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। या क्या है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है। आपको ये पता होना चाहिए कि औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ये जो मेरा औसत है, औसत कितना दिया है 10, औसत कितना दिया है। अब सम है तो सम में अंतर 2-2 का होता है। सम में अंतर कितना का होता है, 2-2 का होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इधर आएंगे तो -2, इधर जाएंगे +2। इसमें -2 करेंगे 8, 8 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 6। इधर बाबू 10 में +2 करेंगे 12, और 12 में +2 करेंगे तो 14। कितना आ जाएगा 14। तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या मेरा कौन होगा, बड़ी संख्या मेरा 14 होगा। बड़ी संख्या कौन होगा, 14 होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर सम की चर्चा हो तो सीधे बाबू इसका होता है प्रथम 10, तो 10 में 1 जोड़ देना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रथम 10, अगर यहाँ पे 10 का 20 रहता तो 20 में 1 जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 10 + 1, यानी मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आ जाइए, इससे पहले था कि यहाँ पर सम संख्या का पूछ रहा था, यहाँ विषम संख्या पूछ रहा था। अगला प्रश्न सम संख्या था, तो सम संख्या में क्या करते, जितना अंक दिया था उसमें 1 जोड़ दे रहे थे। लेकिन ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का अगर औसत पूछे, वैसे प्रश्न में क्या दिया है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये जो संख्या दिया है, अगर विषम संख्या का औसत पूछेगा, अगर विषम संख्या की औसत पूछेगा, विषम संख्या की औसत पूछेगा, विषम संख्या के एवरेज पूछेगा, तो जो संख्या दिया रहेगा सीधे उसका आधा कर देना है, सीधे उसका आधा कर देना है, वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका स्कोर औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। देखिए कोई भी बल्लेबाज अगर रन बनाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो 78 रन बनाया तो +78, कितना बनाया, और 78 रन बनाया, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। औसत रन 2 कम होता है, औसत मतलब प्रत्येक पर 2-2 कम होता है। जब प्रत्येक पर 2-2 कम होता है तो 19 पारी में कितना कम होगा, तो 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38। अब ये ध्यान देना है, अगर +- 2 रंग है तो इसको जोड़ देना है,
8 8 16, 7 3 10 1 11। अगर प्लस माइनस दो रंग है तो जोड़ देना है, अगर एक रंग रहता तो घट जाता, अगर प्लस प्लस रहता तो यहाँ पे घट जाता, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दो रंग है तो जुट जाएगा, यानी 116। लास्ट पे ध्यान रखना है कि दो कमा है या दो बढ़ा है, अगर दो कमा है तो दो घटा देना है, अगर दो बढ़ता तो यहाँ पर दो जोड़ देते। ये जो दो आया है मेरा कम है इसलिए माइनस किए, ज्यादा रहता तो प्लस कर देते। फाइनल मेरा यही आंसर आया। देखिए छठा प्रश्न, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, लड़कों का औसत अंक 40 है और लड़कियों का औसत अंक कितना है 50 है, तो लड़का अनुपात लड़की की संख्या क्या होगी। ये ध्यान देना है आपको कि देखिए दो अलग अलग डाटा का एक कॉमन डाटा दिया है, दो अलग अलग डाटा, यहाँ लड़का है और लड़की दोनों मिलाकर कितना है 45 है। जब अलग अलग डाटा है तब इसको एलिगेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे। लड़का है 40 और लड़की है बाबू 50 और इससे दोनों का कॉमन है कितना 45। एलिगेशन के मतलब होता है जो यहाँ वहां वही डाटा यहाँ पे होना चाहिए, इसको घटा कर यहाँ यानी 5 और इसको घटा कर यहाँ 5 यानी 1:1, इसको घटा कर यहाँ इसको घटा कर यहाँ 1:1। देखिए लड़का और लड़की की संख्या पूछा है अनुपात में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1:1। कितना हो जाएगा 1:1। सातवां प्रश्न देखिएगा, 7 संख्याओं का एवरेज 23 है, 7 संख्याओं का एवरेज 23 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या में औसत क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा एक चीज याद रखिएगा ये कि बाबू जब जो संख्या में परिवर्तन होगा, ठीक है, हम बता रहे थे कि 7 संख्याओं का एवरेज 23 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिएगा जो संख्या में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन औसत में होगा। संख्या में यहाँ 7 जोड़ रहा है तो औसत में भी 7 जोड़ देंगे, इसलिए नया एवरेज जो मेरा आएगा वो आएगा 23 + 7 इक्वल टू कितना 30। 23 + 7 इक्वल टू। चलिए आज 8वां प्रश्न, 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 kg था, यानी 20 व्यक्ति का एवरेज वेट 89.4 kg था। ठीक है, बोला क्या गया है देखिएगा 89.4 kg था, बोला क्या गया बाबू जिसका वास्तविक वजन 87 kg था, यानी वास्तविक वजन जो था वह 87 kg था और गलती से 78 kg पढ़ लिया, गलती से 78 kg पढ़ लिया। तो बाबू था 87 पढ़ा 78, यानी रियल से कम पढ़ा, रियल से कम पढ़ा। तो कितना कम पढ़ा, कितना कम पढ़ा तो 9 कम पढ़ा। 9 जो कम पढ़ा, 9 जो कम पढ़ा कितना पर कम पढ़ा 20 पर। जब भागा देंगे तब 0.45 kg ये एवरेज में कम पढ़ा था। ये जो 9 पढ़ा था कम, लेकिन एवरेज में कितना कम पढ़ा था 0.45। जितना कम पढ़ा है इसमें इसको ले जाकर जोड़ देंगे, यानी 89.85 kg मेरा आंसर होगा। 89.85 kg मेरा आंसर होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं ये आपका एवरेज का आज 8 क्वेश्चन लेके आए थे, जिससे कि आपका एग्जाम में लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बीएसएससी और जीडी में संभावना है इससे 1-2 क्वेश्चन आने के लिए।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग की क्या समस्याएं हैं, कौन कौन चैप्टर में, ताकि हम उस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।